नमस्कार। आज हम एक ऐसे मामले की तहों में उतर रहे हैं जिसने लगभग 2.5 दशकों तक सुर्खियां बटोरी हैं। सलमान खान और 1998 का वो काला हिरण शिकार मामला। हमारे पास देखिए इस केस से जुड़े कई दस्तावेज हैं, कोर्ट के कुछ फैसले, मीडिया रिपोर्ट्स, कुछ एनालिसिस भी हैं। हमारा मकसद है कि इन सब स्रोतों को देखते हुए इस थोड़े उलझे हुए मामले की पूरी तस्वीर समझें, कानूनी बातें भी और समाज पर इसका क्या असर रहा वो भी। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। ये मामला जो है पहली नजर में लगता है कि हाँ, एक बॉलीवुड स्टार से जुड़ा है, हाई प्रोफाइल केस है, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये असल में भारत में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, कानूनों का महत्व, फिर सेलिब्रिटी कल्चर का प्रभाव और हमारा जो न्याय तंत्र है उसके काम करने के तरीके पर भी कई सवाल उठाता है। सही कहा। और सबसे चौंकाने वाली बात तो शायद यही है कि घटना है 1998 की, लेकिन दस्तावेज देखें तो कानूनी कार्रवाई आज भी 2024-25 तक भी चल ही रही है। 25 साल से ज्यादा। ये अपने आप में सोचने वाली बात है कि भाई इतना लंबा वक्त क्यों। खैर, पहले ये समझते हैं कि उस रात हुआ क्या था आखिर। हाँ, तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 1998, अक्टूबर का महीना था। राजस्थान में जोधपुर के पास हम साथ साथ हैं फिल्म की शूटिंग चल रही थी। और जैसे हम जानते हैं ये एक बड़ी मल्टी स्टारर फिल्म थी, तो काफी सारे एक्टर्स वहां थे। हाँ, सलमान खान तो थे ही, सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे, नीलम, ये सब लोग थे उसमें। तो ये घटना सामने कैसे आई, पता कैसे चला? जानकारी ये कहती है कि 1 और 2 अक्टूबर 1998 की जो बीच की रात थी, उस रात जोधपुर के पास ही एक गांव है, कंकाणी। उसके इलाके में 2 काले हिरणों के शिकार की खबर आई। कथित तौर पर आरोप ये लगा कि सलमान खान ने इन हिरणों का शिकार किया और उस वक्त जीप में उनके साथ बाकी कलाकार भी मौजूद थे। ब्लैक बग, ये कोई आम जानवर तो है नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। काला हिरन जो है वो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, उसकी अनुसूची आय शेड्यूल आई के तहत आता है। शेड्यूल आय, अच्छा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि उसे कानूनी तौर पर सबसे ऊंचे दर्जे की सुरक्षा मिली हुई है, जैसे बाघ को या हाथी को मिलती है। ओहो! हाँ, तो इसका शिकार करना एक बहुत ही गंभीर अपराध है और इसमें सजा भी काफी कड़ी है। और ये सिर्फ कानून की बात नहीं है ना? राजस्थान में जो बिश्नोई समाज है, हाँ। जहाँ ये घटना हुई, उनके लिए तो काला हिरण बहुत पवित्र है। जानकारी तो यही है कि वो सदियों से वन्य जीवों की रक्षा करते आए हैं। हिरण, पेड़ उन्हें अपनी परिवार जैसा मानते हैं। उनके लिए तो ये आस्था का सवाल है। एकदम सही कहा आपने। और असल में यही वजह थी कि जैसे ही बिश्नोई समुदाय के लोगों को गोलियों की आवाज सुनाई दी और उन्हें लगा कि शिकार हुआ है, वो फौरन हरकत में आ गए। सूत्र बताते हैं कि कुछ गांव वालों ने तो कथित तौर पर उस जीप का पीछा भी किया जिसमें एक्टर्स थे, और उन्होंने ही सबसे पहले पुलिस को खबर दी। अच्छा, यानी ये बिश्नोई समाज की मुस्तैदी थी जिसने इस मामले को सामने लाने में बहुत बड़ा रोल निभाया। उन्होंने सिर्फ शिकायत नहीं की बल्कि वो गवाह बनने को भी तैयार हो गए। हाँ, बिल्कुल। उनकी गवाही इस केस का एक बहुत अहम हिस्सा बनी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो रिपोर्ट्स में जैसा लिखा है, उन्हें वहां कथित तौर पर खून के धब्बे मिले, गाड़ी के टायरों के निशान मिले और कुछ इस्तेमाल किए हुए कारतूस के खोल भी मिले। तो इन्हीं शुरुआती सबूतों और खासकर बिश्नोई गवाहों के बयानों के आधार पर सलमान खान और बाकी 4 कलाकारों पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ। लेकिन मामला सिर्फ यहीं तक नहीं रुका था, है ना? कांकाणी गांव के अलावा भी कुछ मामले थे। जी हाँ, असल में सलमान खान पर शिकार से जुड़े कुल 3 मामले दर्ज हुए थे। एक तो ये कांकाणी वाला जिसमें 2 काले हिरणों का आरोप था। दूसरा मामला था बवाद गांव के पास एक चिंकारा के शिकार का, और तीसरा घोड़ा फार्म्स इलाके में एक और चिंकारा के शिकार का। ये सब घटनाएं आसपास ही हुई थी सितंबर-अक्टूबर 1998 में। ओहो, और एक चौथा मामला भी था शायद, आर्म्स एक्ट वाला। हाँ, वो चौथा मामला आर्म्स एक्ट के तहत था। उसमें आरोप ये था कि शिकार में जो हथियार इस्तेमाल हुआ उसका लाइसेंस शायद एक्सपायर हो चुका था, यानी वो अवैध हथियार रखने जैसा हो गया। तो कुल मिला के सलमान खान पर 4 अलग-अलग मामलों में कानूनी कार्रवाई शुरू हुई। 4 मामले? ये तो काफी पेचीदा कानूनी लड़ाई बन गई होगी फिर। सालों तक चली होगी अदालती कार्रवाई। हाँ, बहुत लंबी चली और बहुत जटिल भी। सलमान खान को कई बार जोधपुर की निचली अदालतों में पेश होना पड़ा। दस्तावेज यही दिखाते हैं कि गवाहों के बयान हुए, बचाव पक्ष ने अपनी दलीलें दी, सबूतों की फोरेंसिक जांच हुई। इसमें काफी वक्त लगा और कई बार तो गवाहों के मुकरने या बयान बदलने की खबरें भी आईं। उससे केस और उलझता गया। अच्छा, और इन सब के बीच
जो दूसरे कलाकार थे जीप में, सैफ, तब्बू, सोनाली, नीलम, उनका क्या हुआ? हाँ, ये भी एक दिलचस्प पहलू है। सलमान खान तो मुख्य आरोपी थे, लेकिन सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम पर आरोप था कि उन्होंने सलमान को शिकार के लिए उकसाया था। तो कानूनी प्रक्रिया उनके खिलाफ भी चली। फिर आखिर में लगभग 20 साल लग गए और 2018 में कांकणी गांव वाले मुख्य मामले में एक बड़ा फैसला आया। जी हाँ, 5 अप्रैल 2018 जोधपुर की चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट यानी सीजीएम कोर्ट ने कांकणी काला हिरण शिकार मामले में अपना फैसला सुनाया और कोर्ट ने सलमान खान को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 51 के तहत दोषी पाया। दोषी पाया मतलब कोर्ट ने माना कि शिकार उन्होंने ही किया था। सजा क्या हुई फिर? कोर्ट ने उन्हें 5 साल कैद की सजा सुनाई और 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। ये उस वक्त बहुत बड़ी खबर थी। लेकिन उसी फैसले में कोर्ट ने जो बाकी 4 सह आरोपी थे, सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम, उन्हें सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। बरी कर दिया? हाँ, कोर्ट का कहना था कि उनके खिलाफ उकसाने का जो आरोप था वो साबित नहीं हो पाया। तो मतलब मुख्य आरोपी को सजा और बाकी को बरी कर दिया। सलमान खान को फिर जेल जाना पड़ा। जी हाँ, फैसले के फौरन बाद उन्हें हिरासत में लेकर जोधपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। हालांकि वो सिर्फ 2 रातें ही जेल में रहे। अच्छा। उनके वकीलों ने फौरन सेशन कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई और 7 अप्रैल 2018 को उन्हें जमानत मिल गई। अच्छा, जमानत मिल गई। तो उसके बाद क्या हुआ? क्या उन्होंने सजा मान ली? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा कि उम्मीद थी, सलमान खान ने सीजेएम कोर्ट के फैसले को चुनौती दी। उन्होंने राजस्थान हाई कोर्ट में अपील दायर की है। उनकी तरफ से तो शुरू से यही कहा जा रहा है कि उन्हें गलत फंसाया गया है और उनके खिलाफ सबूत पक्के नहीं हैं। दूसरी तरफ राजस्थान सरकार ने भी अपील की उन बाकी कलाकारों के बरी होने के फैसले के खिलाफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि मामला अभी भी हाई कोर्ट में ही चल रहा है। 25 साल बाद भी फाइनल फैसला नहीं आया। हमारे पास जो ताज़ा जानकारी है उसके मुताबिक तो हाँ, 2025 तक ये मामला राजस्थान हाई कोर्ट में विचाराधीन ही है, पेंडिंग है। दोनों तरफ से अपीलें दायर हैं और कानूनी प्रक्रिया जारी है। फाइनल फैसला कब आएगा ये कहना तो अभी मुश्किल है। तो हाँ, कानूनी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। 2.5 दशक, 25 साल से ज्यादा, ये सच में मतलब हैरान करने वाला है। एक सवाल जो हमेशा उठता रहा है और दस्तावेजों में भी अलग अलग नजरिए मिलते हैं कि आखिर वजह क्या रही होगी इस कथित शिकार की। अगर हुआ तो क्यों? देखिए, इस पर सीधे तौर पे कुछ कहना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आरोपी ने तो हमेशा कहा है कि वो निर्दोष हैं। लेकिन जो बातें मीडिया रिपोर्ट्स में चर्चाओं में आईं, उनमें कई थ्योरीज हैं। एक तो ये है कि शायद ये सिर्फ रोमांच के लिए, मजे के लिए किया गया शिकार था। शायद देर रात जंगल में घूम रहे थे और कर दिया। और क्या वजहें हो सकती हैं? कुछ रिपोर्ट्स में यह भी इशारा मिलता है कि शायद उन्हें या उनके साथियों को स्थानीय कानूनों की गंभीरता का अंदाजा ठीक से नहीं था, या ये पता नहीं था कि काला हिरण कितना प्रोटेक्टेड जानवर है। एक पहलू ये भी उठाया गया कि शायद सेलिब्रिटी होने का एक गुमान रहा हो कि वो कानून के दायरे से बच निकलेंगे। पर ये सब, जैसा मैंने कहा, अटकलें ही हैं जो स्रोतों में मिलती हैं। दूसरी तरफ बिश्नोई समाज का नजरिया तो बिल्कुल साफ था इसमें। हाँ, उनके लिए ये सिर्फ कानून तोड़ने का मामला नहीं था। जैसा हमने पहले बात की, ये उनकी गहरी धार्मिक आस्था का सवाल था, प्रकृति से उनके जुड़ाव का सवाल था। उन्होंने इसे अपनी पहचान और अपनी मान्यताओं पर एक चोट की तरह देखा और इसीलिए वो इतनी मजबूती से इस केस में लगे रहे। और सलमान खान का पक्ष क्या रहा है शुरू से आखिर तक? जैसा कि अभी बताया, सलमान खान और उनके वकील हमेशा यही कहते आए हैं कि वो निर्दोष हैं, उन्हें फंसाया गया है। उनका दावा रहा है कि सबूतों से छेड़छाड़ हुई है, गवाहों के बयान भरोसे लायक नहीं हैं। उन्होंने लगातार यही कहा कि उन्होंने कोई शिकार नहीं किया। इस पूरे मामले ने मीडिया में और आम लोगों में कैसी प्रतिक्रिया पैदा की? जाहिर है ये लगातार सुर्खियों में तो रहा ही होगा। हाँ, जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई थी। ये शायद भारत के सबसे ज्यादा मीडियाटाइज्ड केसेस में से एक है। मीडिया कवरेज बहुत ज्यादा थी। हर सुनवाई, हर पेशी पर सबकी नजरें टिकी रहती थीं और लोगों की राय भी बहुत बटी हुई थी, जैसा कि अक्सर ऐसे हाई प्रोफाइल मामलों में होता है। किस तरह की राय थी? मतलब क्या कहते थे लोग? देखिए, एक बड़ा वर्ग था जो ये मानता था कि भाई कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। उनका कहना था कि अगर किसी ने अपराध किया है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो कितना ही बड़ा स्टार क्यों ना हो।
वन्यजीव संरक्षण से जुड़े लोग, पर्यावरण प्रेमी, वो भी इसी पक्ष में थे। और दूसरा पक्ष क्या कह रहा था? दूसरा पक्ष था सलमान खान के समर्थकों का। उनके फैंस की बहुत बड़ी तादाद थी। उनका तर्क अक्सर ये होता था कि सलमान खान एक अच्छे इंसान हैं, वो बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन चलाते हैं, बहुत चैरिटी करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। हाँ, ये बात तो आती थी सामने। तो उनके इन अच्छे कामों को देखते हुए उनके साथ थोड़ी नरमी बरतनी चाहिए या उन्हें माफ कर देना चाहिए। तो ये स्टारडम बनाम कानून वाली बहस जो है वो लगातार चलती रही। ये वाकई एक मतलब जटिल सामाजिक बहस को भी जन्म देता है कि क्या किसी के अच्छे काम उसके गलत कामों की भरपाई कर सकते हैं, खासकर जब मामला कानून तोड़ने का हो। बिल्कुल, ये केस इस बहस का एक बहुत बड़ा उदाहरण बन गया। एक तरफ था कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ का सिद्धांत, दूसरी तरफ एक बहुत लोकप्रिय हस्ती का प्रभाव और उसके सामाजिक काम। और न्याय प्रणाली को इन दोनों के बीच एक संतुलन साधना था, जो कि हमेशा एक चुनौती भरा काम होता है। और जो पर्यावरण प्रेमी थे या बिश्नोई समाज, उनका रुख तो बिल्कुल साफ रहा होगा। वो अपने स्टैंड पर बिल्कुल कायम रहे, अडिग रहे। उनके लिए ये वाइल्ड लाइफ बचाने की लड़ाई थी, अपनी सांस्कृतिक विरासत की लड़ाई थी। उनका मानना था कि अगर इस मामले में कोई ढिलाई बढ़ती गई तो इससे बहुत गलत मैसेज जाएगा और भविष्य में जो संरक्षित जानवर हैं उनका शिकार करने वालों के हौसला बढ़ेंगे। वो लगातार न्याय की मांग करते रहे। तो अगर हम इन सभी दस्तावेजों और पूरी जानकारी को देखें तो इस केस से क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं? ये सिर्फ एक व्यक्ति के गुनाह या बेगुनाही का मामला तो नहीं लगता अब? नहीं, निश्चित रूप से नहीं। ये मामला कई बड़ी चीजों का प्रतीक बन गया है। पहला तो ये भारत में जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कानून हैं, उनके लागू होने में क्या चुनौतियां आती हैं उसे दिखाता है। दूसरा, ये दिखाता है कि जब कोई हाई प्रोफाइल व्यक्ति कानूनी प्रक्रिया में आता है तो सिस्टम पर कितना दबाव होता है और प्रक्रिया कितनी लंबी खिंच सकती है। तीसरा, ये सेलिब्रिटी कल्चर और कानून के शासन के बीच जो एक तनाव है उसे भी दिखाता है। और जैसा कि कुछ रिपोर्ट्स में भी कहा गया है, ये एक सबक भी है शायद। हाँ, एक सबक इस बारे में कि शोहरत और रुतबा चाहे जो भी हो, कानून और प्रकृति का सम्मान करना कितना जरूरी है। और ये बिश्नोई समाज के उस अटूट इरादे का भी प्रतीक है जो अपनी मान्यताओं और पर्यावरण की रक्षा के लिए दशकों तक लड़ते रहे। ये पूरी कहानी वाकई कई सवाल खड़े करती है और सोचने पर मजबूर भी करती है। हाँ, इन सभी स्रोतों को खंगालने के बाद एक विचार जो मन में आता है वो न्याय मिलने की रफ्तार से जुड़ा है। जब किसी मामले को सुलझने में, मतलब एक अंतिम फैसले तक पहुंचने में 2.5 दशक से ज्यादा का वक्त लग जाए, खासकर ऐसे मामले में जो इतना मीडियाटाइज्ड हो, जिसमें गवाह हो, सबूतों पर बहस हो, तो क्या ये देरी, ये इतना लंबा इंतजार अपने आप में पूरी न्याय व्यवस्था की प्रभावशीलता पर, उसकी प्रक्रिया पर एक गंभीर सवाल खड़ा नहीं करता? क्या ये खुद न्याय से इनकार जैसा नहीं लगने लगता? इस पर सोचना जरूरी है।